2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत के लिए राहुल गांधी दिल्ली से एक फ्लाइट में पार्टी लीडरान के साथ इम्फाल पहुंचे। हालांकि खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी देर से इम्फाल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इम्फाल में नजदीकी थोबल में अपनी यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने खोंगजोम वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाई। बीएसपी के मुअत्तल लोकसभा रुकन दानिश अली भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत के मौके पर राहुल गांधी ने वहां पर लोगों से खिताब किया। उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हाइब्रिड है, इसमें हम पैदल चलेंगे और बस से भी चलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम ज्यादा मन की बात नहीं करना चाहते और हम आपके मन की बात सुनना चाहेंगे। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों से खिताब करने के दौरान ही माफी भी मांगी। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी की यात्रा 67 दिन तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यात्रा 15 रियासतों से 110 जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा मुंबई में 20 मार्च को पूरी होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला मरहला कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था। इसमें उन्होंने 3000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा से राहुल गांधी की काफी सुर्खियां भी राहुल गांधी को मिलती हुई नजर आई थी। तो राहुल गांधी ने इस यात्रा की आज शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं संविधान का जो नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट का जो नजरअंदाज किया जा रहा है और जिस तरीके से एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। हमारा देश लोकतंत्र नहीं रह रहा है। हमें गर्व है, हम हमेशा कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर आज जो हकीकत है, लोकतंत्र कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। तो राहुल गांधी यहां पर खिताब करते हुए नजर आए। उन्होंने माफी भी मांगी। पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि एक हाइब्रिड यात्रा होने वाली है, इसीलिए कुछ वक्त वो पैदल भी चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बस में भी सफर करते हुए नजर आएंगे। आज पूरे मोर्चे के साथ राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इम्फाल से इस यात्रा की शुरुआत हुई। लोगों के बीच पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले मरहले में भी राहुल गांधी को खूब मकबूलियत इस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली थी। आवाम से जुड़ते हुए नजर आए थे। खासतौर पर नौजवान और खवातीन पर जोर देते हुए राहुल गांधी पहले नजर आए थे और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार भी जब राहुल गांधी सड़कों पर निकलेंगे तो लोगों से उनके दिलों का हाल जानते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार वो मन की बात सुनने के लिए निकले हैं, लोगों की जो आप बीती है वो सुनेंगे। साथ ही साथ मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। बता दें कि 67 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। 6713 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। यात्रा 15 रियासतों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा मुंबई में 20 मार्च को खत्म होगी। इससे पहले जो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी। 3000 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी ने तय की थी और जम्मू कश्मीर में ही इस यात्रा का अख्ताम हुआ था। अब राहुल गांधी एक बार फिर से उसी मोड में नजर आए।